हरे कृष्ण। फाल्गुन अमावस्या हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि को आती है और इसे अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि ये पितृ तर्पण, स्नान, दान और ध्यान के लिए विशेष फलदायी होती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि पवित्र नदियों में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और पूर्वजों को भी मोक्ष मिलता है। इस दिन व्रत और दान करने से अक्षय पुण्य की भी प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि पर सूर्योदय से पहले स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद एक पवित्र स्थान पर कुशा, जल और तिल लेकर पितरों के निमित्त संकल्प लेना चाहिए और फिर पवित्र जल में तिल, कुश और सफेद पुष्प डालकर पितरों को तर्पण करना चाहिए। दक्षिणामुखी होकर जल अर्पण करते समय ओम पितृभ्य स्वधा नमः इस मंत्र का जाप करके 3 बार अर्घ्य देना चाहिए। फिर चावल, जौ, दूध और काले तिल मिलाकर पिंड बनाएं और पितरों के नाम से अर्पण करें। पिंड दान करते समय ये मंत्र बोलें, ओम पितृगणाय स्वधा नमः। फिर पितरों की तृप्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराएं और गाय को हरा चारा दें। निर्धनों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। संध्या के समय दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं और पितरों से आशीर्वाद की प्रार्थना करें और ये श्लोक बोलें, ओम सर्वे पितरः सुप्रीतः सन्तु मम स्वम। इस प्रकार अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है, संतान संबंधी कष्ट दूर होते हैं और जिस घर में अमावस माता की पूजा करने के साथ ही अमावस्या की कथा भी सुनी जाती है, उस घर के सभी सदस्यों की मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज फाल्गुन अमावस्या के शुभ अवसर पर अब आप सभी सुनिए फाल्गुन अमावस्या की व्रत कथा। प्राचीन कथा के अनुसार बहुत साल पहले की बात है। किसी गरीब ब्राह्मण परिवार में पति, पत्नी और उनकी एक पुत्री रहा करते थे। सारा परिवार भगवान की भक्ति में लीन रहता था। उनकी पुत्री सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी। वह उसके लिए वर की तलाश कर रहे थे, किंतु निर्धन होने के कारण उसके विवाह में बाधाएं आ रही थीं। भगवान की दया से एक दिन उनके घर में एक बहुत बड़े महात्मा आए। उस कन्या ने उनकी खूब सेवा की। कन्या की सेवा भावना से प्रसन्न होकर महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया। तब उस लड़की के पिता ने कहा कि महात्मा जी, हम बहुत समय से अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर की तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी निर्धनता के कारण हर बार बात बनते बनते रह जाती है। कृपया बताइए, हमारी पुत्री के हाथ पीले कब होंगे? महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा तो बोले, इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा ही नहीं है। ये बात सुनते ही ब्राह्मण तो बड़े उदास हो गए और फिर बोले, क्षमा करना महात्मा जी, मैं आपके कहने का अर्थ नहीं समझ पाया। महात्मा जी ने फिर कहा कि तुम्हारी पुत्री के भाग्य में विवाह सुख ही नहीं लिखा है। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण दंपति रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनसे इस समस्या का समाधान बताने के लिए विनती करने लगे। तब महात्मा जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोले कि पास के ही एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की पतिव्रता महिला अपने पति, बेटे और बहू के साथ रहती है। वह एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी पुत्री उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर ले और आशीर्वाद स्वरूप उसकी मांग का सिंदूर उससे ले ले, तभी इस लड़की का विवाह संभव है। ऐसा करने से इसे अमोघ सुहाग भाग की प्राप्ति भी होगी, मगर ध्यान रहे वह पतिव्रता महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। महात्मा जी ब्राह्मण दंपत्ति के घर से विदा हो गए। अब भोर होते ही ब्राह्मणी ने अपनी पुत्री को सोना धोबिन की सेवा करने के लिए भेज दिया। लड़की पूरे दिल से सोना धोबिन के घर की साफ सफाई और बाकी घर के काम भी उनके उठने से पहले ही करके अपने घर वापस लौट आती थी। ये क्रम बहुत दिन तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू को शाबाशी देते हुए बोली कि बहू, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर घर का सारा कामकाज कर लेती हो और मुझे पता तक नहीं चलता। बहू बोली, माता जी, मैं तो सुबह देर से उठती हूँ, मुझे लगा घर के ये सारे काम आजकल आप किया करती हैं। जानकर सोना धोबिन को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि आखिरकार उनके घर का ये सारा काम कौन करके चला जाता है, इस बात का मुझे पता लगाना चाहिए। तब अगले दिन भोर होते ही सास बहू उठकर घर के एक कोने में छुपकर निगरानी करने लगे कि कौन है जो ब्रह्म मुहूर्त में ही घर का सारा काम करके चला जाता है।
उधर अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की पुत्री आई और मुख से भजन करते करते घर का सारा काम दिल से करने लगी। अपना काम पूरा होने पर जब वह वहां से जाने लगी तो सोना धोबन ने उसे पकड़ लिया और उसके सामने आकर उससे पूछा कि तुम कौन हो बेटी, और इस तरह छुपकर मेरे घर का काम क्यों करती हो। ब्राह्मण की पुत्री ने उन्हें महात्मा के द्वारा कही हुई सारी बात बता दी। सोना धोबन पतिव्रता होने के साथ साथ बहुत उदार दिल की भी थी। वह उस लड़की की सहायता के लिए तैयार हो गई। उस दिन अमावस्या थी और वह उस लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहण किए उपवास रखकर उसके घर की ओर चल पड़ी। उसने सोचा रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। लड़की के घर पहुंचकर सोना धोबन ने जैसे ही अपनी मांग से सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो सोना धोबन के पति के प्राण पखेरु उड़ गए। सोना धोबन को ज्ञात हो गया कि अब उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे। वह ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर चल पड़ी। रास्ते में पीपल का पेड़ देखकर उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। तभी उसके पति की मृतदेह में प्राण लौट आए। इस प्रकार अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने और इस कथा को सुनने से सुहागिन महिलाओं का सुहाग अटल रहता है। सुहागिन महिलाओं को सभी प्रकार के मनोरथों की प्राप्ति होती है। जिनका विवाह नहीं हो रहा हो उन्हें मनोवांछित वर की भी प्राप्ति होती है। सभी अभीष्ट मनोरथों की पूर्ति होने के साथ साथ ऐसे भक्तों के घर में धन, अन्न, सुख समृद्धि के भंडार भी भरे रहते हैं। अमावस्या के दिन विवाह संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए किसी धोबी परिवार को कुछ भेंट, दक्षिणा इत्यादि देने का भी विधान है। ये थी अमावस्या की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। पृथ्वी पर महाभिष नामक एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। वह अपने राज्य में धर्म, कर्म, यज्ञ, दान और पितृतर्पण नियमित रूप से करवाया करता था। उस राजा के राज्य में किसी को भी भूखा नहीं रहना पड़ता था और सभी लोग सुख शांति से जीवन बिता रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन राजा का देहांत हो गया और वे स्वर्गलोक को चले गए। स्वर्ग में पहुंचने के बाद उन्हें यमराज के दूतों ने रोका और कहा, राजन, आपने जीवन में बहुत पुण्य किए हैं, लेकिन एक भूल के कारण आपको पितृलोक में ठहरना होगा। राजा ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने ऐसी कौन सी भूल की है। तब यमराज जी ने कहा, आपने अपने जीवन में स्वयं पूजा पाठ और दान तो बहुत किए, लेकिन कभी अपने पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध या पिंडदान नहीं किया। इसी कारण आपके पितर असंतुष्ट हैं और जब तक वे तृप्त नहीं होते आपको स्वर्ग में स्थान नहीं मिल सकता। राजा महाभिष अत्यंत दुखी हुए और यमराज से प्रार्थना करने लगे कि मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता तृप्त हो जाएं और मुझे मोक्ष मिल सके। यमराज जी बोले, फाल्गुन अमावस्या, पितृपक्ष या श्राद्ध के समय यदि तुम्हारे वंशज गंगा स्नान करें, तर्पण करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं तो तुम्हारे पितरों को मुक्ति मिलेगी। इसके बाद ही तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा। राजा के पुत्र ने इस बात को सुना और गुरुजनों के निर्देशानुसार विधि पूर्वक फाल्गुन अमावस्या के दिन गंगा स्नान किया, पितरों का तर्पण किया और गरीबों को भोजन कराया। उसके इस कृत्य से पितर तृप्त हुए और यमराज ने राजा महाभिष को स्वर्ग में स्थान दिया। जो पाप करता है उसे अपनी करनी का फल भोगना ही पड़ता है और यही जीवन का कटु सत्य है। हर पाप की एक सजा निश्चित होती है, इसलिए सही मार्ग पर चलना और पाप न करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। हरे कृष्णा। इसी सुविचार के साथ आप सभी को पापांकुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी पापांकुशा एकादशी कहलाती है और अपने नाम के अनुरूप ही ये भक्तों के सभी पापों पर अंकुश लगाने वाली पवित्र एकादशी है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई पाप अवश्य करता है, जिसका फल उसे उसी जन्म में या आने वाले जन्म में जरूर भुगतना पड़ता है। अपने पापों के प्रायश्चित के लिए यदि संकल्प लेकर पापांकुशा एकादशी का व्रत रखकर सच्चे मन से एकादशी की कथा सुनी जाए तो पापांकुशा एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से जन्म जन्मांतर के और जाने अनजाने में किए गए सभी पापों का अंत हो जाता है। ऐसा व्यक्ति न केवल अपना बल्कि अपनी 3 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। इस विषय में आज की दिव्य कथा का रसपान कराने से पहले आपको सुनाते हैं एक ऐसी कहानी
जिसमें व्यक्ति ने स्वयं पाप नहीं किए लेकिन फिर भी उससे पाप की सजा मिली। ऐसा क्यों होता है, ये जानने के लिए चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक राजा बहुत धर्मात्मा और न्यायकारी था, भगवान का बड़ा भक्त था। वो ठाकुर जी की बड़ी सच्चे मन से पूजा किया करता था। एक बार उसने ठाकुर जी का बहुत भव्य बड़ा विशाल मंदिर बनवाया और उसमें ठाकुर जी की पूजा करने के लिए, सेवा करने के लिए एक ब्राह्मण को पुजारी नियुक्त कर दिया। वह ब्राह्मण बहुत सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। उसने राजा से कभी कोई याचना नहीं की, कभी कुछ नहीं मांगा। राजा भी उसके इस स्वभाव पर बहुत प्रसन्न था। उस ब्राह्मण को राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष से अधिक गुजर गए। उसने इस दौरान कभी भी राजा से कुछ नहीं मांगा और न ही राजा से कभी कोई प्रश्न किया। इधर राजा के यहाँ समय बीतने पर एक पुत्र हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसका विवाह एक सुंदर राजकन्या के साथ करवा दिया। विवाह करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में वे लेकर आए, उस रात में राजकुमारी को नींद ही नहीं आई। वो इधर उधर घूमने लगी। जब वो अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखा कि हीरे जवाहरात जड़ित मूठ वाली एक तलवार पड़ी हुई है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए उस तलवार को म्यान में से बाहर निकाला, तब तीखी धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली उस तलवार को देखकर राजकुमारी डर गई और मारे डर के उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी। तलवार गिरते ही सीधे राजकुमार की गर्दन पर जा गिरी, जिस कारण सोते हुए राजकुमार का गला कट गया और वह उसी क्षण मर गया। अब इधर राजकुमारी पति के मरने पर बहुत शोक करने लगी। उसने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे अचानक ये पाप कैसे हो गया? मेरे पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। ठाकुर जी, आप तो जानते ही हैं, लेकिन मैं सभा में सच नहीं कहूंगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा और मेरी इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा कि मैंने ही अपने पति की हत्या कर दी है। उधर प्रातःकाल जब वह ब्राह्मण पुजारी कुएं पर स्नान करने आए तो राजकुमारी ने उनको देखकर विलाप करना शुरू कर दिया और इस तरह से कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया, अरे किसी ने रात में सोते हुए मेरे पति को मार डाला। ऐसा कहकर वो तो जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास लोग इकट्ठे हो गए। राजा साहब को पता चला तो आकर पूछने लगे कि अरे किसने मार दिया? तो राजकुमारी कहने लगी, महाराज, मैं जानती तो नहीं कि कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए मैंने जरूर देखा था। अब तो राजा सहित सारे लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए। वहां मंदिर में केवल ब्राह्मण थे जो ठाकुर जी की सेवा पूजा किया करते थे। उनके सिवा वहां पर कोई भी नहीं था और उस समय वह ब्राह्मण पूजा कर रहे थे। राजा ने ब्राह्मण को देखा तो तुरंत अपने नौकरों को आदेश दिया और राजा के नौकरों ने ब्राह्मण को पकड़ लिया और पूछा कि बता, तूने राजकुमार को क्यों मारा? निर्दोष ब्राह्मण ने कहा कि अरे मैंने तो राजकुमार को नहीं मारा, बल्कि मैंने तो उनका राजमहल तक नहीं देखा। ईश्वर जानते हैं, मैंने कभी उनके राजमहल का द्वार तक नहीं देखा और बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं है। लेकिन ब्राह्मण की तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। राजा के मन में भी ये बार बार विचार आता कि ये ब्राह्मण तो निर्दोष है, इसने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, कभी कोई सवाल नहीं किया। लेकिन बहुत सारे लोग जब यही बात कहने लगे कि इसी ब्राह्मण ने राजकुमार की हत्या की है, तो बहुत लोगों के कहने पर राजा ने भी ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें मृत्युदंड तो नहीं दूंगा, लेकिन जिन हाथों से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, मैं तुम्हारे वो हाथ काटने का आदेश देता हूँ। और राजा का ऐसा आदेश मानना था कि सैनिकों ने तलवार से उस ब्राह्मण के दोनों हाथ काट दिए। इस पर वह ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ। जो पाप उन्होंने किया ही नहीं, उसकी सजा उन्हें भुगतनी पड़ी। और उधर राजा को अधर्मी जानकर वह ब्राह्मण उस देश को ही छोड़कर दुखी मन से चला गया। अब वह दूसरे देश में यहाँ वहाँ भटक कर खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो मैं बिना किसी अपराध के अपने हाथ कटने का कारण उनसे पूछूं। तब किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं, उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारा सारा हाल सुनकर तुम्हें सच्चाई बताएंगे। तब वह ब्राह्मण उन विद्वान ज्योतिषी के घर पहुंचे। अब ब्राह्मण ने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माता जी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कहाँ चले गए? तब उनकी धर्मपत्नी ने अपने मुख से अयोग्य असह्य दुर्वचन कहे, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण बड़े हैरान हुए और मन ही मन कहने लगे कि यहाँ मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था,
परंतु अब तो मैं इनका हाल इनसे पहले पूछूंगा। इतने में ही ज्योतिषी आ गए और घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने बहुत सारे दुर्वचन कहकर उनका अपमान किया, लेकिन ज्योतिषी जी क्रोध करने के बजाय मौन रहे और उन्होंने अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप सुनते रहे। इसके बाद वे अपने आसन पर आ बैठे। ब्राह्मण को देखकर अब ज्योतिषी महाराज ने उनसे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? अब भला ब्राह्मण देवता क्या कहते? कहने लगे कि महाराज, आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए। आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना अपमान क्यों करती है? जो किसी से भी नहीं सहा जाता उसे आप इतनी आसानी से सहन कर लेते हैं, इसका क्या कारण है? तब वह ज्योतिषी महाराज कहने लगे, ये मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी आप देखते हो, यानी भाई, पुत्र, माता पिता, शिष्य, गुरु संबंधी जो कुछ भी हैं, ये सब अपने अपने ही कर्म हैं। और ये स्त्री नहीं बल्कि मेरा किया हुआ कर्म ही है, और ये इस जन्म में बिना भोगे कटेगा नहीं। अपना किया हुआ जो कुछ भी शुभ अशुभ कर्म है वो किसी न किसी रूप में अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। बस इसीलिए ब्राह्मण देवता, मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी पत्नी की ताड़ना भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल मुझे कभी ना भोगना पड़े। ज्योतिषी महाराज की बात सुनकर ब्राह्मण देवता बड़े हैरान हो गए। कहने लगे, महाराज, आपने ऐसे कौन से कर्म किए थे? तब ज्योतिषी महाराज बोले, सुनो, मैं अपने पूर्व जन्म में एक कौवा था और मेरी पत्नी एक गधी थी। उस समय इसकी पीठ पर एक फोड़ा था और फोड़े के दर्द से ये बड़ी दुखी रहा करती थी, इस कारण ये कमजोर भी हो गई थी। उस जन्म में मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था, इसलिए मैं कौवा बनकर इसके फोड़े में चोंच मारकर इसे और ज्यादा दुख दिया करता था। जब दर्द के कारण ये कूदती थी, तड़पती थी, तो इस प्रकार इसको व्याकुल देखकर मैं बड़ा खुश होता था। यहाँ तक कि ये मुझसे इतनी डरने लगी कि मारे मेरे डर के ये अपने घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, लेकिन मैं इसको फिर भी ढूंढता फिरता था। ये जहाँ मुझे मिल जाती वहीं मैं इसकी पीठ पर बने फोड़े पर चोंच मारकर इसे दुखी करता था, इसे सताया करता था। आखिरकार मेरे द्वारा सताए जाने पर यह परेशान होकर, दुखी होकर गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहां पर गंगा जी के किनारे घने वन में हरा हरा घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर ये बड़े आराम से रहने लगी, सुख से रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। मैं इसे ढूंढते ढूंढते उसी वन में जा पहुंचा और वहां इसे देखते ही मैं इसकी पीठ पर जोर जोर से चोंच मारता तो मेरी चोंच एक दिन इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर इसने बहुत प्रयास किए, फिर भी चोंच नहीं छूटी। मैंने भी अपनी चोंच को निकालने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन चोंच हड्डी में से निकली नहीं। तब ये गधी बहुत परेशान होकर और ऐसा सोचकर कि पानी के डर से तो ये दुष्ट मुझे जरूर छोड़ देगा, ऐसा सोचकर वह गंगा जी में प्रवेश कर गई। लेकिन वहां पर भी मैं अपनी चोंच निकाल नहीं पाया। गंगा जी में पानी का प्रवाह बहुत ज्यादा था और ये उसी प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा जी का बहाव तेज होने के कारण हम दोनों ही उस बहाव में बह गए और बीच में ही डूबकर मर गए। क्योंकि हम दोनों की ही मृत्यु गंगा जी के पावन जल में डूबने से हुई थी, इसलिए गंगा जी के पुण्य प्रभाव से ये तो ब्राह्मणी बनी और अगले जन्म में मैं बड़ा भारी ज्योतिषी बना। अब इस जन्म में ये वही मेरी पत्नी हुई है जो मेरे मरण पर्यंत अपने मुख से गाली निकाल निकाल कर मुझे दुख देगी और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूंगा और इसमें इसका कोई भी दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि ये किए हुए कर्मों का ही फल है। बस यही सब समझकर और सोचकर मैं शांत रहता हूँ। अब बोलिए ब्राह्मण देवता, आपको क्या पूछना था? अब आप अपना प्रश्न पूछिए। तब ब्राह्मण ने अपना सब समाचार ज्योतिषी महाराज को कह सुनाया और पूछा कि अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया, बस मुझे इस विषय में जानना है। ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, बल्कि आपके कर्मों ने ही आपके हाथ कटवाए हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा, किस प्रकार? तब ज्योतिषी बोले कि पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और वह राजकुमारी गऊ थी और राजकुमार कसाई था। एक बार गाय को देखकर जब कसाई उसे मारने लगा, तब वह गाय बेचारी जान बचाकर आपके सामने से ही जंगल में भाग गई। पीछे पीछे दौड़ता हुआ कसाई आया और आपको देखकर आपसे ही पूछा कि इधर से कोई गाय तो नहीं गई है, और आपने प्रण कर रखा था कि मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा। इसलिए जिस दिशा में गाय गई थी उसी तरफ आपने हाथ से इशारा कर दिया, तो उस कसाई ने जाकर गाय को मार डाला। गंगा के किनारे
उसकी चमड़ी वह कसाई निकाल रहा था कि इतने में ही उस जंगल से एक शेर आया और गाय और कसाई दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे ही उसकी हड्डियां उसने डाल दी, जिस कारण दोनों की हड्डियां गंगा जी में बह गईं। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और अपने अगले जन्म में गौ को राजकन्या का जन्म मिला और पूर्व जन्म के किए हुए उस एक कर्म ने एक रात के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गौ को हंसिए से मारा था, इस कारण राजकन्या के हाथों अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर वह तो कर्म निवृत्त हो गया, इधर तुमने जो हाथ का इशारा रूप पाप कर्म किया था, तुमने कसाई को अपने हाथ से इशारा करके गाय के जाने का इशारा किया था, गाय का पता बताया था, उसी पाप कर्म ने तुम्हारे इस जन्म में तुम्हारे दोनों हाथ कटवा दिए हैं। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी दूसरे का नहीं। ऐसा सोचकर अब तुम इस जन्म में निश्चय पूर्वक सुखपूर्वक रहो, क्योंकि कर्म फल का भोग कभी टलता नहीं और ये हमारे पाप कर्म ही है जो हमें जन्म जन्मांतर तक भोगने पड़ते हैं। ये थी अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली कुछ कथाएं, जिन्हें सुनकर न केवल पितर तृप्त होते हैं बल्कि अपने परिवारजनों को भरपूर आशीर्वाद भी देते हैं। अब सुनिए पितृ चालीसा पाठ। हे पितरेश्वर, आपको दे दियो आशीर्वाद, चरणाशीष नवा दियो, रख दो सिर पर हाथ। सबसे पहले गणपत, पाछे घर का देव मनावा जी। हे पितरेश्वर, दया राखियो, करियो मन की चाया जी। पितरेश्वर करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर। परम उपकार पितरेश्वर कीन्हा, मनुष्य योनि में जन्म दीन्हा। मातृ पितृ देव मन जो भावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितर जी साई, पितृ ऋण बिन मुक्ति नाही। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में तेरा ही सहारा। नारायण आधार सृष्टि का, पितर जी अंश उसी दृष्टि का। प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनाते, भाग्य द्वार आप ही खुलवाते। झुंझुनू ने दरबार है साजे, सब देवों संग आप विराजे। प्रसन्न होए मन वांछित फल दीन्हा, कुपित होए बुद्धि हर लीन्हा। पितर महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। तीन मंड में आप विराजे, बसु रुद्र आदित्य में साजे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। 56 भोग नहीं है भाते, शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते। तुम्हारे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी। भानु उदय संग आप पुजावे, 5 अंजुलि जल रिझावे। ध्वज पताका मंडपे है साजे, अखंड ज्योति में आप विराजे। सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी, धन्य हुई जन्मभूमि हमारी। शहीद हमारे यहाँ पुजाते, मातृभक्ति संदेश सुनाते। जगत पितरो सिद्धांत हमारा, धर्म जाति का नहीं है नारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब पूजे पितर भाई। हिंदू वंश वृक्ष है हमारा, जान से ज्यादा हमको प्यारा। गंगा ये मरु प्रदेश की, पितृ तर्पण अनिवार्य परिवेश की। बंधु छोड़कर इनके चरणा, इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु की शरणा। 14 को जागरण करवाते, अमावस को हम धोक लगाते। जात जड़ूला सभी मनाते, नांदी मुख श्राद्ध सभी करवाते। धन्य जन्मभूमि का है वो फूल, जिसे पितृमंडल की मिली है धूल। श्री पितर जी भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। निशिदिन ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्त और नहीं कोई। तुम अनाथ के नाथ सहाई, दीनन के हो तुम सदा सहाई। चारिक वेद प्रभु के साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। नाम तुम्हारो लेत जो कोई, तासम धन्य और नहीं कोई।
जो तुम्हारे नित पाव पलोटत, नवो सिद्धि चरणा में लोटत। सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी, जो तुम पे जावे बलिहारी। जो तुम्हारे चरण चित लावे, ताकि मुक्ति अवसी हो जावे। सत्य भजन तुम्हारे जो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। तुम्ही देव कुल देव हमारे, तुम्ही गुरुदेव प्राण से प्यारे। सत्य आस मन में जो होई, मन वांछित फल पावे कोई। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस्त्र मुख सके ना गाई। मैं अति दीन मलिन दुखियारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। अब पितर जी दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। पितरों को स्थान दो, तीर्थ स्वयं ग्राम। श्रद्धा सुमन चढ़े वहाँ, पूर्ण हो सब काम। झुंझुनू धाम विराजे हैं, पितर हमारे महान। दर्शन से जीवन सफल हो, पूजे सकल जहान। जीवन सफल जो चाहिए, चले झुंझुनू धाम। पितर चरण की धूल ले, हो जीवन सफल महान।